हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक और प्रोजेक्ट के बारे में जो है इमेज स्क्रैपर कि गूगल इमेज सर्च से कैसे आप इमेज को स्क्रैप कर सकते हो, कैसे आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के साथ और देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर। तो सबसे पहले कुछ एक लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट रिक्वेस्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग कर लेते हैं ब्यूटीफुल सोप। सो इम्पोर्ट BS4 यहाँ पर कर लेते हैं एंड उससे हम लोग फ्रॉम BS4। सो फ्रॉम BS4 हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं बेसिकली ब्यूटीफुल शोप को। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर हम लोग URL लिब से इंपोर्ट कर लेते हैं रिक्वेस्ट को। ठीक है, एंड देन इंपोर्ट हम लोग इससे करेंगे बेसिकली URL ओपन को, ताकि ये मेरा URL ओपन कर दे। तो ऑलमोस्ट सारी लाइब्रेरी जो है वो जो पहला प्रोजेक्ट था आपका उसी के जैसी है। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं एलियास रिक्वेस्ट। ओके, ठीक है। और उसके बाद फिर इंपोर्ट कर लेते हैं बेसिकली लॉगिन को यहाँ पर। उसके बाद फिर इंपोर्ट कर लेते हैं बेसिकली यहाँ पर पाईमोंगो को, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को डेटा भी स्टोर करना है। पाईमोंगो इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल हम लोग को करना पड़ेगा। तो चलिए ये सारी लाइब्रेरी जो है हम लोग इंपोर्ट कर लिया है। और उसके बाद फिर OS, तो ये सारे के सारे लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट हो गई। पाईमोंगो जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तो अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इंपोर्ट हो गया। अब मेरा सिंपल सा टास्क यहाँ पर ये है कि मुझे इमेज जो है उसको स्क्रैप करना है। ठीक है, कहाँ से इमेज स्क्रैप करना है? तो लेट्स सपोज कि आप जाते हो गूगल के ऊपर और यहाँ पर जाकर बेसिकली आप कुछ इमेज सर्च करते हो। लेट्स सपोज कि आप यहाँ पर सर्च करोगे सुधांशु KUMAR। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इमेज के अंदर मेरा इमेज जो है वो दिख जाएगा बहुत सारे। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी के भी इमेज को अगर आप सर्च कर रहे हो तो कैसे आप सर्च करोगे और उसके बाद कैसे फिर उसको स्क्रैप करोगे, ये हम लोग सीखने वाले हैं। अब जब भी हम लोग इमेज सर्च करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर जो आपका URL है उसके अंदर आपका नाम जो है वो पास होता है, राइट। एज अ पैरामीटर नेम जो है वो पास होता है। तो ठीक है, हम लोग भी ऐसा URL एक ले लेंगे, उसको पैरामीटराइज कर देंगे और उसके अंदर अपने नाम को पास करेंगे ताकि इमेज जो है हमारा सर्च होके यहाँ पर आ जाए। तो जस्ट लाइक अ वेब स्क्रैपिंग यहाँ पर भी हम लोगों को सेम चीज़ ही करना है। ठीक है, और इन अ रन टाइम हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली इन अ रन टाइम हम लोग जो इनपुट है नाम का उसको रिप्लेस कर देंगे विद द फॉर्म। तो ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, सेव एंड देन dir कर लेते हैं, जहाँ पर हम लोग इमेज को स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले IMAGES इमेजेस और उसके बाद फिर स्लैश। तो यहाँ पर वो इमेज को सेव भी कर देगा। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पर लिख देते हैं कंडीशन कि अगर ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो एक डायरेक्टरी बना दे, क्योंकि अभी तक ये पाथ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पर मेरे। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना दे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि इफ़ नॉट, ठीक है, इफ़ नॉट OS डॉट उसके बाद फिर पाथ हो गया। ठीक है, अगर इस OS के पाथ में अवेलेबल नहीं है तो काम करो इसको बना दो। ठीक है, तो ये जो सेव dir है, ठीक है, ये सेव जो dir है इसको आप बना दो। ओके, तो यहाँ पर आप कॉल कर दोगे os.makedir, मतलब यहाँ पर एक डायरेक्टरी मेरे को बना के चाहिए make dir। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आप दे दोगे डायरेक्टरी का पाथ। तो इससे क्या होगा कि अगर डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है इमेज के लिए तो डायरेक्टरी एक बना के देगा, क्रिएट कर देगा। ठीक है, ओके, डन। चलिए ये हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्टरी जो है इसने बना दिया इमेज वाला, जो कि अभी ब्लैंक है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आपको जब भी आप इमेज के लिए रिक्वेस्ट करते हो बार बार तो गूगल ट्राई करता है आपको ब्लॉक करने का। तो यहाँ पर आप हेडर में सिंपल सा एक डमी हेडर दे दो ताकि गूगल आपको ब्लॉक नहीं करे। तो ये जो यूज़र एजेंट है, ठीक है, ये आपको देना होता है ताकि आपको कभी भी ब्लॉक ना करे, मोजिल्ला को या आपके क्रोम को कभी भी ब्लॉक ना करे जिस URL से भी आप हिट कर रहे हो। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा एक URL ले लेंगे। ठीक है, URL ले लेंगे जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर हम लोग क्या होगा कि एज अ क्वेरी सारा का सारा पैरामीटर पास करेंगे। मतलब जो भी पैरामीटर हम लोग को पास करने हैं वो एज अ क्वेरी यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे ताकि वो इमेज सर्च कर सके। तो यहाँ पर कुछ किया नहीं है मैंने, ये वाला URL उठाकर, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया है और उसके बाद फिर इसमें एज अ क्वेरी हम लोग पास करेंगे। सबसे आगे में रखिएगा F, क्योंकि ये क्या करेगा आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग करने में हेल्प करेगा। मतलब जहाँ पर भी आप पैरामीटर पास करना चाहते हैं वहाँ पर आप पैरामीटर यहाँ से पास कर सकते हैं। ओके, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर में बना लीजिए एक क्वेरी पैरामीटर, QUERY क्वेरी पैरामीटर यहाँ बना लीजिए। और लेट्स सपोज कि अभी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सुधांशु KUMAR।
ठीक है। तो अंशु कुमार लिख देता हूँ यहाँ पर। अभी के लिए क्वेरी, आप क्वेरी कुछ भी कर सकते हो, किसी के भी इमेज को आप सर्च कर सकते हो, तो ये यहाँ पर आएगा। और ये response डॉट गेट, तो मतलब ये जितने भी इंफॉर्मेशन इस पेज पर आएंगे ये सारे के सारे को गेट कर लेगा, मतलब पूरा का पूरा वेब पेज जो है वो स्क्रैप करके मुझे दे देगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, जैसे ही ये रिस्पॉन्स आपको आता है, ठीक है, जैसे ही ये रिस्पॉन्स आपको आता है 200, अगर रिस्पॉन्स डॉट अगर आप करोगे कॉन्टेंट, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट अगर करोगे आप कॉन्टेंट, तो यहाँ पर आपको इतने सारे बेसिकली HTML मिल जाएंगे, जो कि बहुत सारे अननेसेसरी वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो निकालना है इमेज, और इमेज निकलेगा URL के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट, इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल सोप जो है, जो हमने यूज़ किया था, उसको हम कॉल कर लेते हैं, और रिस्पॉन्स यहाँ पर डॉट कॉन्टेंट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट कर देते हैं यहाँ पर हम लोग, और उसके बाद फिर CONTENT कॉन्टेंट, और उसके लिख देते हैं यहाँ पर कि HTML जैसा इसको पार्स कर दो, जो हम लोगों ने कल वाले प्रोजेक्ट में भी किया था। तो थोड़ा सा इसको ये ब्यूटीफाई कर देगा, हल्का सा, ठीक है, हल्का सा ये इसको ब्यूटीफाई कर दिया। और उसके बाद फिर इसको स्टोर कर देते हैं सोप करके एक वेरिएबल में। ओके, चलिए स्टोर हो गया। और उसके बाद फिर इस वेरिएबल से, अब क्योंकि इसके अंदर तो पूरा का पूरा HTML भरा पड़ा है, राइट, तो यहाँ पर से मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर से मुझे निकालना है बेसिकली जहाँ पर भी इमेज वाला टैग है, IMG वाला टैग है, वो निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोप डॉट फाइंड अंडरस्कोर ऑल, और उसके बाद फिर अंदर में लिख देंगे हम लोग यहाँ पर कि इमेज वाला टैग में जो भी डेटा अवेलेबल है उसको निकाल दो। तो यहाँ पर इमेज वाला टैग जितना भी होगा उससे डेटा ये निकाल देगा। और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे URLs हैं। अब मुझे निकालना क्या है, निकालना बेसिकली ये सोर्स URL है, ठीक है, ताकि यहाँ पर मेरा जो भी डेटा अवेलेबल है वो डेटा हम एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा जो है वो एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ पर हमने बेसिकली निकाल दिया इमेज वाले को। तो इमेजेस अंडरस्कोर इसको हम लोग टैग कर देते हैं, ठीक है, टैग्स कर देते हैं। तो बहुत सारे इमेज टैग मुझे मिल गए। अब कितने इमेज टैग मिले अगर मुझे जानना यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इमेजेस टैग लगा देंगे, और मुझे पता चल गया कि अच्छा 21 इमेजेस जो है मेरे नाम पर यहाँ अवेलेबल है। ओके, ठीक है, 21 इमेजेस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। जो फर्स्ट वाला इमेज होगा वहाँ पर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, वो ऐसे ही आपको एज अ हेडर दे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे इमेज टैग से बेसिकली जो फर्स्ट वाला है 0th वाला, वो उसको वहाँ पर हम लोग डिलीट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर डिलीट हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इमेज टैग के अंदर 1 by 1 जाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर से निकालने की कोशिश करेंगे, क्या, SRC को निकालने की कोशिश करेंगे, जो भी सोर्स है उसको निकालने की यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे। ओके, चलिए कर लेते हैं कोशिश यहाँ पर, और टैग निकालते हैं 1 by 1 करके। और उसके बाद फिर, ठीक है, जो भी टैग यहाँ पर निकलेगा उसको हम लोग लिस्ट के अंदर स्टोर कर लेंगे, ताकि गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, हम लोग को अगर डंप करने का मन करे इसको इन MongoDB, तो हम लोग MongoDB के अंदर भी इसको डंप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे कि हम लोग सिंपल सा लिख देंगे यहाँ पर फॉर, क्योंकि ये लूप चला सकते हैं क्योंकि ये लिस्ट के अंदर है, तो फॉर आई इन इमेज टैग्स कर देते हैं। तो मतलब 1 by 1 एक एक इमेज को जाइए और जाके स्क्रैप कीजिए। तो फॉर आई इन इमेज टैग्स हो गया। और उसके बाद फिर जब आई इन इमेज टैग्स के अंदर ये जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बेसिकली इमेज टैग्स, ठीक है, या फिर आई के अंदर से, ठीक है, आई के अंदर से हम लोग क्या निकालेंगे, जो SRC में डेटा अवेलेबल है वही वाला, क्योंकि SRC के अंदर ही आपका URL अवेलेबल है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो आई SRC के अंदर, और उसके बाद फिर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इसको इमेज URL एज अ वेरिएबल। तो 1 by 1 क्या करेगा, ये इसके अंदर से डेटा निकालेगा और इमेज URL के अंदर डालना शुरू कर देगा। ओके, ठीक है, जब ये आ गया इमेज URL, तो आप सिंपल सा कीजिए यहाँ पर रिक्वेस्ट REQUESTS रिक्वेस्ट डॉट गेट। अब गेट के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, तो गेट के अंदर हम लोग लिख देंगे इमेज URL, ठीक है, और उसके बाद फिर लिख देंगे इसके अंदर कंटेंट। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो मुझे निकाल के दे दो, मतलब जो भी इमेज डेटा अवेलेबल है वो निकाल के दे दो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इमेज अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। ओके, ये वाला चीज़ हो गया। अब इमेज जो है ये निकाल के दे देगा CONTENT। ओके, तो डबल हो गया ये, तो कंटेंट यहाँ से निकाल के मुझे दे देगा। ये हो गया मेरा इमेज डेटा। अब इमेज डेटा मुझे यहाँ पर मिल गया है अगर, ठीक है, इमेज डेटा अगर वहाँ पर मिल गया है मुझे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिक्शनरी बना लेते हैं, माई डिक्शनरी करके, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग इंडेक्सेस और उसके बाद फिर इमेज को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक की बना लेते हैं INDEX, ठीक है, तो इंडेक्स हो गया। और इंडेक्स के अंदर अगर हम चाहें, ठीक है, इंडेक्स के अंदर हम लोग चाहें तो मे बी हम लोग सिंपल सा
लाइक इमेज डेटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर इमेज यूआरएल को स्टोर कर सकते हैं। तो IMG, ठीक है, यूआरएल यहाँ पर स्टोर कर लिया, जस्ट एज अ डिक्शनरी हम लोग बना रहे हैं ताकि इसके अंदर वो पाइलअप करते जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इमेज जो है, इमेज इज इक्वल्स टू क्या हो गया, मेरा इमेज डेटा हो गया। तो इमेज डेटा हो गया यहाँ पर। तो इसको हम लोग डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर लेंगे और उसके बाद फिर इस वाले को, ठीक है, इस वाले को एक लिस्ट बना के उसके अंदर अपेंड करते जाएंगे, ये वाला डिक्शनरी को। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक IMG_data_mongo बना लेते हैं लिस्ट, ठीक है, डेटा अंडरस्कोर यहाँ पर मोंगो बना लेते हैं और उसके बाद फिर एक एम्प्टी लिस्ट मेरा यहाँ पर बन गया। अब जैसे ही यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट मेरा बन गया तो हम लोग क्या करेंगे कि इमेज डेटा मोंगो जो है डॉट अपेंड कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या अपेंड कर देंगे, माई डिक्शनरी, ताकि यहाँ पर डिक्शनरी जो है वो अपेंड होते जाए, ताकि इन अ लेटर स्टेज हम लोग इसको MongoDB के अंदर स्टोर करते जाए, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये हो गया। अब मुझे इमेज डेटा तो निकल गया, यहाँ से इमेज डेटा जो है वो आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज यूआरएल मुझे यहाँ पर मिल गया, इसके ऊपर मुझे इमेज दिख भी रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इमेज यूआरएल मिल गया, इमेज डेटा मिल गया, हमने यहाँ पर डिक्शनरी एक बना लिया जिसके अंदर हम सारा का सारा चीज़ स्टोर करके फाइनली इसको लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहे हैं, ये 2 लाइन के कोड में, ताकि हम इसको MongoDB के अंदर भी डंप कर सकें। ओके, उसके बाद फिर मुझे स्टोर करना है बेसिकली अपने डायरेक्टरी के अंदर भी, जो हमने अभी बनाया है, ये वाला डायरेक्टरी जो है इमेज डायरेक्टरी, इसके अंदर भी मुझे स्टोर करना है। तो हम स्टोर कैसे करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टरी तो हमने बना दिया, अब डायरेक्टरी के अंदर मेरा डेटा कैसे स्टोर होगा, इसका लिए भी कोड लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे विथ ओपन। तो सबसे पहले ओपन कर लेंगे हम लोग। अब क्या ओपन करेंगे, तो OS डॉट, उसके बाद फिर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर OS.path.join। तो यहाँ पर ज्वाइन हो गया और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, सेव डायरेक्टरी। तो जहाँ पर भी हम लोग को इसको सेव करना है, ठीक है, उस डायरेक्टरी का नाम लिख देते हैं। तो कहाँ पर हम लोग को सेव करना है, बेसिकली हम लोग को इमेज वाले डायरेक्टरी के अंदर सेव करना है ये वाली चीज़ को। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेव डायरेक्टरी और उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर हमने लिख दिया यहाँ पर कि जो भी मेरा डेटा आएगा, ठीक है, मेरा जो भी डेटा आएगा उसको 1 by 1 करके इसके अंदर स्टोर करते जाओ इन अ फॉर्म ऑफ मे बी JPEG और मे बी इन अ फॉर्म ऑफ एनीथिंग, ठीक है, जो भी JPEG के फॉर्मेट में हो गया, गिफी के फॉर्मेट में हो गया, PNG के फॉर्मेट में हो गया, तो जो भी फॉर्मेट है उसके लिए उसके अंदर स्टोर करते जाओ। ओके, तो अगर वो मुझे यहाँ पर लिखना है, ठीक है, तो सिंपल सा हम यहाँ पर डाल देंगे फॉर्मेट और उसके बाद फिर बना लेंगे एक स्ट्रिंग और इसके बाद फिर, ठीक है, इसके बाद फिर इसके अंदर हम लिख देंगे, क्योंकि इमेज के नाम से उसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्वेरी। तो क्वेरी वाला जो पैरामीटर है वो आ जाएगा अंडरस्कोर, मतलब इमेज का हम नामकरण यहाँ पर कर रहे हैं बेसिकली। तो इमेज जिस नाम से भी स्टोर होगा उस नाम से हम चाह रहे हैं कि उसको स्टोर कर दिया जाए, उसके नाम से उसको लाइक लिख दिया जाए उसके अंदर, ठीक है। तो ये हम चाह रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे कि इमेज अंडरस्कोर और इमेज अंडरस्कोर टैग्स TAGS यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने और उसके बाद फिर .index इंडेक्स एंड देन उसके अंदर जो भी आई, तो इमेज का जो भी टैग है उसके अंदर इसको स्टोर कर दो और उसके बाद फिर .jpg जो है वो नाम दे दो ये वाले को। तो चलिए ये हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको हम लोग सेव कर लेंगे इन अ राइट बाइनरी फॉर्मेट, क्योंकि इमेज है मेरा तो इसीलिए इसको राइट बाइनरी फॉर्मेट में हम लोग सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर लिख दिए हम लोगों ने एज f और उसके बाद फिर f डॉट हम क्या करेंगे f.writ, ठीक है, f.write यहाँ पर हो गया। और राइट हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज डेटा जो भी यहाँ पर आ रहा है मेरा, ठीक है, इमेज डेटा फ्रॉम द URL, तो उसको हम यहाँ पर ट्राई करेंगे स्टोर करने का। तो इमेज डेटा जो है वो अपने आप यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर MongoDB में मुझे लिखना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो क्लाइंट, सो CLIENT क्लाइंट बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर MongoDB का जो URL है वो हम लोग को यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। MongoDB का URL है जो वो देना पड़ेगा और उसके बाद फिर यहाँ पर डेटाबेस एक हम लोग को बनाना पड़ेगा MongoDB में स्टोर करने के लिए। तो CLIENT क्लाइंट और उसके बाद फिर यहाँ पर बना देते हैं हम इसका डेटाबेस है। सो लेट्स सपोज image_scrap करके हमने डेटाबेस यहाँ पर बना दिया। उसके बाद फिर हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पर कलेक्शंस, ठीक है, कलेक्शंस यहाँ पर बनाने पड़ेंगे हम लोगों को। तो कलेक्शन बना लेते हैं। तो कलेक्शन इज नथिंग बट अ डेटाबेस और उसके बाद फिर लिख देते हैं कलेक्शन का नाम image_scrap, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये कलेक्शन मेरा बन जाएगा। तो कलेक्शन अंडरस्कोर
इमेज यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, तो ये वाला कोड को थोड़ा सा हम लोग ठीक कर लेते हैं। ओके, तो इमेज स्क्रैपर डीबी के अंदर कलेक्शन ये वाला बन गया। उसके बाद फिर क्या होगा, तो उसके बाद फिर बेसिकली आप क्या करोगे, वन बाई वन ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर बेसिकली आप इंसर्ट करना स्टार्ट करोगे। इंसर्ट किस में करोगे, तो कलेक्शन में। तो कलेक्शन डॉट इंसर्ट अंडरस्कोर मेनी आप लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट के अंदर मेरा सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। तो मेनी, और उसके बाद फिर जो भी डेटा आपके लिस्ट में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इमेज डेटा मोंगो के अंदर आ रहा है, इसको आप यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे। तो एग्जैक्ट सेम ऑपरेशंस है जो हम लोगों ने कल किया था, कोई डिफरेंट ऑपरेशंस यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो ये वाला मेरा हो गया और ये मेरा मोंगो डीबी के अंदर स्टोर कर देगा। अभी के लिए इसको एक काम करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे को अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। अभी पहले देखते हैं कि मेरे लोकल में ये लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो ठीक है, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा एरर आ गया है, तो लेट्स ट्राई टू फिक्स इट एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वाला काम जो है वो कैसे करेगा। ओके, तो सेव DIR हो गया, दैट इज़ ओके। यहाँ पर मैंने मिस कर दिया है। ओके, तो आई थिंक ये फिक्स हो गया। नेम इमेज URL इज़ नॉट डिफाइंड, तो इमेज URL इज़ नॉट डिफाइंड वेयर, सो इंडेक्स इमेज URL। अच्छा, ये इमेज अंडरस्कोर URL था, तो चलिए इसको हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद फिर इमेज टैग्स इज़ नॉट डिफाइंड, तो इमेज टैग इन लाइन नंबर दिस वन, इमेज टैग्स इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो इमेजेस यहाँ पर है, इमेजेस टैग। ओके, तो इमेजेस टैग्स आर नॉट डिफाइंड। चलिए ये भी फिक्स हो गया। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, स्क्रैप करना स्टार्ट कर दिया है, और जैसे ही स्क्रैप करना इसका ख़त्म होगा तो यहाँ पर आप जाके अगर देखोगे तो मेरा इमेज जो है वो स्टोर हो चुका है। ठीक है, मेरा इमेज जो है स्टोर हो चुका है। जो भी मेरे नाम पर इमेज था अवेलेबल, वो सारा का सारा इमेज जो है वो स्टोर यहाँ पर हो चुका है। किसी और नाम से भी अगर आपको सर्च करना है तो सिंपल आप क्वेरी पैरामीटर जो है वो चेंज कर दीजिए यहाँ पर, और जैसे ही आप क्वेरी पैरामीटर चेंज करोगे तो वैसे ही वहाँ पर वो उस नाम से स्क्रैप करना शुरू कर देगा। तो हम लोग सेम जो हम लोगों ने किया था बिल स्क्रैपर के अंदर, वही सेम लॉजिक यहाँ पर भी हम लोग लगा रहे हैं, और इमेजेस को हम लोग स्टोर कर रहे हैं वन बाय वन। सबसे पहले URL के पास जा रहे हैं, वहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करने का ब्यूटीफुल सोप के अंदर ब्यूटीफाई कर रहे हैं, इमेज टैग यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, इमेज टैग फाइंड हो गया, तो वन बाय वन इमेज टैग के अंदर जाकर हम लोग उसका URL निकाल रहे हैं, और उसी सेम URL को हम लोग सेव भी कर रहे हैं डायरेक्टरी के अंदर, और फाइनली सेम URL को हम लोग डंप कर दे रहे हैं इवन इनसाइड अ मोंगो DB। तो बहुत ही सिंपल वे में ये हम लोगों ने इसको कर दिया। अब यहाँ पर ये चीज़ हो चुका है, अब इसको लैब के अंदर हम लोग कैसे चलाएंगे, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लैब के अंदर कैसे इसको हम लोग चलाएंगे। अब लैब के अंदर चलाने के लिए ऑलरेडी मैंने गिटहब में कोड जो है वो डालकर रखा हुआ है। ठीक है, गिटहब में कोड डालकर हम लोगों ने रखा हुआ है। तो क्या करते हैं कि गिटहब से कोड जो है उसको पहले कॉपी कर लेते हैं लैब के अंदर, एंड देन लैब के अंदर इसको ट्राई करते हैं एग्जीक्यूट करने का, एंड देन डिप्लॉय करने का, एंड देन विल ट्राई टू डिप्लॉय दिस थिंग्स इनसाइड द अज्योर। सो यहाँ डेटा साइंस वाले लैब में जाइए, फ्लास्क को ओपन कीजिए। ठीक है, और फ्लास्क को ओपन करने के बाद जैसे ही आपका लैब रेडी होता है तो ये वाले डायरेक्टरी में पूरा का पूरा इन अ ब्यूटीफुल फॉर्मेट सारा फोल्डर जो है वो मेंटेन्ड है। तो यहाँ से हम लोग इसको स्क्रैप करके और यहाँ से हम लोग ले आकर अपने लैब में एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर मेरा लैब जो है वो रेडी हो रहा है विद इन सम टाइम, सो इट विल बी रेडी। ओके, ये सारे के सारे चीज़ों को क्लोज कर देते हैं। आई थिंक वी आर गुड। ओके, स्टिल इंस्टॉलिंग, ठीक है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा इंस्टॉलेशन। और साथ में कोडिंग कीजिए, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है ये वाला, ये बहुत ही इजी काम है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग आ गए और टर्मिनल खोल लेते हैं सबसे पहले, तो जहाँ पर हम लोग अपना गिटहब जो है वो क्लोन कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर क्विट कर देते हैं इसको, एंड क्विट करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं हम लोग गिट क्लोन, ताकि ये गिटहब में जो भी चीज़ अवेलेबल है वो आ जाए मेरे पास भी। तो ये URL जो है ये आपके रिसोर्स में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, गिट क्लोन, और उसके बाद फिर ये URL आपको दे देना है। अब जैसे ही URL ये दीजिएगा, हिट इंटर, और सारा का सारा क्लोन कर देगा आपके यहाँ पर। इमेज स्क्रैपर जो है यहाँ पर क्लोन कर दिया। ओके, ठीक है, चलिए
हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, सो यहाँ पर अगर आप ls करोगे तो आपको दिखेगा कि एक डायरेक्टरी बनाया हुआ है। सबसे पहले आप जाओ इस डायरेक्टरी के अंदर, तो इमेज स्क्रैपर, ठीक है। देन अगर आप ls करोगे तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये सारे के सारे फाइल्स जो हैं ये पहले से बने हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ls-a कर लो आप थोड़ा सा, तो यहाँ पर .git भी आपको दिख जाएगा। अब .git जो है उसको हटाना है, अदरवाइज वो आपको मांगेगा रिमूव ओरिजिन का कमांड। तो यहाँ पर हम रिमूव कैसे करेंगे, तो rm, उसके बाद फिर rf एंड देन यहाँ पर कर देते हैं .git। तो इससे क्या होगा कि ये रिमूव कर देगा। अभी आप अगर चेक करोगे ls-a करके तो यहाँ पर आपको नहीं दिखाएगा .git। चलिए ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या ट्राई कर रहे हैं करने का, उसके बाद हम लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर करने का कि ये सारे के सारे चीज़ों को हमने लिख दिया है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। कैसे हम लोग लिखा है, तो पहले तो लाइक जो लाइब्रेरी है नेसेसरी उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। जब लाइब्रेरी पूरा का पूरा नेसेसरी वाला इंपोर्ट हो गया तो हम लोग सबसे पहले होम पेज राउट लोकेशन पर index.html जो है वो रेंडर कर रहे हैं, जो आपका प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट था, ठीक है। ताकि हम लोग इनपुट जो है इनपुट दे सके एक फॉर्म के जरिए, ठीक है, इनपुट दे सके हम लोग एक फॉर्म के जरिए, ओके। और सेम ही टेम्पलेट हम लोगों ने उठा लिया है। अगेन यहाँ पर रिजल्ट वाला पेज और बेस वाला पेज जो है यूज़ नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट यूजिंग अ index.html वाला पेज, जहाँ पर हम लोग फॉर्म से यहाँ पर डेटा डालेंगे और फॉर्म से डेटा डालने के बाद सर्च पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो उसके बाद फिर वो इनपुट आ जाएगा मेरे डेटा के अंदर, मेरे ये वाले पूरे के पूरे कोड के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेस राउट जो है, जो होम राउट है, वहाँ पर जो होम पेज है वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पर रेंडर करवा दिया index.html को, ठीक है। index.html को हमने रेंडर करवा दिया। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और फंक्शन बना रहे हैं जिसको पॉइंट कर रहे हैं हम लोग रिव्यू से, ठीक है। और उसके बाद फिर request.form कर रहे हैं कि जो भी फॉर्म के अंदर डेटा डाले तो वहाँ से कंटेंट उठाकर ले आए और उसके बाद फिर वो सेम इनपुट करा दे एज अ क्वेरी पैरामीटर। तो जो कोड हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था एग्जैक्ट सेम कोड है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम कोड है हम यहाँ पर। सो यहाँ पर हम लोग क्वेरी जो है और जो भी हम लोग को सर्च करना है वो हम लोग दे रहे हैं खुद से, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं, राइट, हार्ड कोडेड वे में। बट इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म से हम लोग डेटा को इनपुट करवा रहे हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है, रेस्ट ऑफ द कोड आर कंप्लीटली सेम, ठीक है, एज इट इज़ यहाँ पर सब कुछ किया हुआ है, ओके। चलिए इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो एग्जीक्यूट कराएंगे तो फिर यहाँ पर बोल रहा है कि नो मॉड्यूल नेम फ्लास्क कोर्स, तो ठीक है, यहाँ पर requirement.txt भी हमने आपको दिया हुआ है जहाँ पर सारे के सारे चीज़ आप इंस्टॉल कर लोगे। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है pip install -r requirement.txt। अब requirement.txt क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही, ठीक है। तो मैंने वो भी ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि requirement.txt अगर आपको बल्क में कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करना है कहीं पर भी, तो इन दैट केस इट्स बेटर टू लाइक कीप एवरीथिंग इनसाइड requirement.txt। तो चलिए requirement.txt जो है यहाँ पर मेरा आ गया और मैंने सारा का सारा चीज़ इंस्टॉल यहाँ पर कर दिया। अब क्या करना है मुझे, तो अब बेसिकली इसको पहले क्लियर कर देते हैं, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे डायरेक्टरी के अंदर, जिस डायरेक्टरी के अंदर ये सारे फाइल्स अवेलेबल हैं, एंड देन पाइथन app.py कर देंगे। अब जैसे ही पाइथन app.py करते हो तो ये हो जाता है पूरा का पूरा लाइव आपका। अब लाइव हुआ, अब यहाँ पर सिंपल सा एक काम करो आप, ठीक है, ये वाला URL उठाओ एंड देन यहाँ पर डालो 5000। तो यहाँ पर आ गया मुझे एरर, ओके। सो विल चेक एरर क्यों आया है, क्योंकि इसको तो मैंने लाइव कर दिया है, ओके। सो रेड पोस्टमैन ऐप, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया 5500 बैड गेटवे। इसके लॉग में अगर जाकर देखें, रनिंग ऑल IP एड्रेसेस, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर ये आ गया requirement.txt app.py फाइल, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ एरर्स एट ऑल। अगर यहाँ पर ls करें तो ठीक है, सारे के सारे फाइल्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं अभी, ओके। पोर्ट दिया हुआ है 8000 यहाँ पर, ठीक है। पोर्ट अगर 8000 दिया हुआ है तो पोर्ट 8000 में चला देंगे। तो पोर्ट अगर यहाँ पर चेंज किया हुआ है तो इन दैट केस आपको यहाँ पर सिंपल सा पोर्ट चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8000, ठीक है। तो जैसे ही हम 8000 यहाँ पर देते हैं तो सर्च कीजिए आप कोई भी इमेजेस। तो लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर सर्च करते हैं एलन मस्क,
ठीक है। तो एलन मस्क अगर यहाँ पर हम लोग सर्च कर रहे हैं तो जैसे ही सर्च करेंगे, अगर सर्च कंप्लीट होके इमेज स्टोर हो जाएगा तो इन दैट केस आपको आ जाएगा इमेज लोडेड करके, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एज अ रिटर्न क्या दे रहे हैं, रिटर्न सिंपल दे रहे हैं एक स्ट्रिंग, ठीक है, कि इमेज लोडेड करके यहाँ पर एज अ रिटर्न आप करवा दो। अब जाकर अगर देखोगे आप इमेज डायरेक्टरी के अंदर तो एलन मस्क एलन मस्क एलन मस्क एलन मस्क एलन मस्क इसका इमेज जो है स्क्रैप करके ये ले आया है। तो जो भी इमेजेस आपको चाहिए थे वो इमेजेस हम यहाँ पर स्क्रैप करके ले आए हैं, राइट। देयर इज नो इफ एंड बट अबाउट दिस थिंग्स, ओके। तो इमेज मेरा यहाँ पर स्क्रैप हो पा रहा है एंड एवरीथिंग इज वर्किंग कंप्लीटली फाइन फॉर मी। अब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ लैब में मेरा होस्ट हो चुका है लैब, तो यहाँ पर सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है अच्छी तरह से चल रहा है और हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं। नाउ मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो इसको पुश करना है हम लोगों को इनसाइड आवर गिटहब रिपोजिटरी, ठीक है। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, गिटहब पर जाते हैं और वहाँ पर एक रेपो हम लोग बना लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि आई एम गोइंग टू डू अ साइन इन, और साइन इन करने के बाद यहाँ पर गिटहब के अंदर रिपोजिटरी हम लोग बनाकर और उसके बाद फिर उसके अंदर डेटा को डंप कर देंगे, ताकि एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट ये सेम रिपोजिटरी को एक्सटेंड करके हम लोग डिप्लॉय कर सके इनसाइड अज्योर। तो यहाँ पर एक न्यू रिपोजिटरी बना लेते हैं। तो pw_HINDI हिंदी अंडरस्कोर image_SCRAP स्क्रैप। तो ये वाला एक हम लोग रिपोजिटरी यहाँ पर बना लेंगे और इसके अंदर ये पूरा का पूरा डेटा को डाल देंगे, मतलब जो भी कोड मेरा अवेलेबल है उसको हम उसके अंदर डाल देंगे। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, लैब के अंदर जाकर अगर इस डेटा को हम लोग को इंसर्ट करवाना है तो लैब के अंदर हम लोग जाके सबसे पहले करेंगे git init, गिट इनिट हो गया, उसके बाद फिर गिट ऐड कर देंगे डॉट डॉट, ठीक है। तो गिट ऐड डॉट, ओके डन। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कमिट कर देंगे, ठीक है। कमिट कर देंगे, यहाँ पर कमिट करते के साथ मुझे इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम जो है और ईमेल आईडी जो है वो इंटर करो ताकि हम इसको कनेक्ट करवा सकें। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ईमेल आईडी जो है हम लोग अपना इंटर कर देते हैं, बहुत बार हम लोगों ने करा हुआ है ये वाला चीज़। तो iron.ai और उसके बाद फिर जो यूज़र नेम है उसको भी यहाँ पर हम लोग इंटर करवा देते हैं। तो यूज़र नेम इज़ नथिंग बट बेसिकली INEURONAI, ठीक है, ये हमने करवा दिया। उसके बाद फिर क्या करना होगा हम लोगों को, तो मेन ब्रांच को यहाँ पर टैग कर देते हैं, ठीक है, मेन ब्रांच टैग्ड। सो एरर रीनेम रेफरेंस हेडमास्टर नॉट फाउंड, ब्रांच रीनेम फेल्ड। ओके, सो ब्रांच जो हो गया वो मेन हो गया, उसके पहले हम लोगों को कमिट करना है, ये वाला कमिट कर दिया हम लोगों ने। लेट्स सपोज कि उसके बाद ब्रांच मेन में ऐड कर रहे हैं, काम कर जाएगा। देन उसके बाद क्या करेंगे, गिट रिमोट, ठीक है, गिट रिमोट हमने ऐड कर दिया और उसके बाद फिर इसके अंदर हम लोग फाइनली पुश कर देंगे। जैसे ही पुश करेंगे मेरा कोड अवेलेबल हो जाएगा गिटहब के अंदर, और गिटहब के अंदर जैसे ही कोड मेरा अवेलेबल हुआ तो उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, गिटहब के अंदर जैसे ही मेरा कोड अवेलेबल हुआ उसके बाद फिर मुझे पुश कर देना है अपने क्लाउड के अंदर ताकि मैं उसको होस्ट कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑल सेट, और यहाँ पर ये सारा का सारा कोड जो है वो डाल दिया। अब यहाँ पर जाके अगर आप रिफ्रेश करोगे अपने गिटहब के अंदर, ठीक है, तो आप देखोगे सारा का सारा कोड जो है अभी के अभी यहाँ पर आ चुका है, सारा का सारा कोड आ चुका। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बेसिकली करेंगे लॉग इन इनसाइड आवर, सो बेसिकली विल ट्राई टू डू द लॉग इन इनसाइड आवर क्लाउड, और वहाँ पर जाकर हम लोग इसको होस्ट कर देंगे ताकि ये ग्लोबल यूआरएल जो है इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों को मिल जाए। सो विद दैट थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम लोग इसको डिप्लॉय कर रहे होंगे इन अ अज्योर सिस्टम। अगेन जब अज्योर में आप डिप्लॉय करते हो गिटहब के थ्रू ही करते हो जैसा आपने AWS में किया था, इन द एग्जैक्ट सिमिलर मैनर। सो सिट टाइट एंड देखते हैं डिप्लॉयमेंट इनसाइड अज्योर इन माय नेक्स्ट सेशन। विद दैट थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स एवरीवन।